सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएं, मैं ऐसी कामना करता हूं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा को ग्रहण करें, आप अच्छे संस्कारों को बनाएं, ऐसा मैं सोचता हूं। और आप भी ऐसा ही सोचें ताकि क्या हो, आपका फ्यूचर सही रह सके। ठीक है, तो कल की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र जो हैं, वो इस बार रुके हुए नहीं हैं। वो इस बार क्या कर रहे हैं? गतिशील है। कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील है, नियत वेग से क्या है? गतिशील है। तब उनके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होंगे, ये अपन ने पढ़ा है। क्लियर? अब मेन मुद्दा जो हमारा है वो क्या है कि हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल लिया था कल लास्ट में। जरा चेक करो एक बार, लास्ट जो एक्सप्रेशन आया था उसमें यही करवाया आपको। ठीक, इक्वेशन नंबर कितना करवाया था उसको? अरे ये इक्वेशन आया था, इसको कितने नंबर दिया था? v वेक्टर प्राइम इक्वल्स टू v वेक्टर माइनस v कैपिटल V वेक्टर। कितने नंबर समीकरण दिया था इसको? लास्ट इक्वेशन कितना दिया हुआ था? तो ये 3 हो जाएगा ना, 2 का तो अपन ने अवकलन ही कर दिया ना, 3। अब मेन मुद्दा यह है कि इसमें सर ये वेलोसिटी किसकी है, ये वेलोसिटी किसकी और ये वेलोसिटी किसकी। तो आपको देखने से थोड़ा पता भी चल रहा होगा। ये वेलोसिटी किसकी है? v डेस प्राइम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, देखो इस पे डेस लगा है ना बेटा, इसलिए डेस वाला क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एस डेस निर्देश तंत्र। ये क्या होगा? एस। ठीक, और ये क्या होगा? ये एस डेस विद रिस्पेक्ट टू एस। ये एस डेस की वेलोसिटी है फ्रेम की। फ्रेम जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एस के रिस्पेक्ट। क्लियर है? किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो बताओ इस वेलोसिटी में, क्योंकि ये वेलोसिटी समझना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आओ, अब मुद्दा ये है कि अपने को क्या करना है, इन सारों के बारे में बताना है। आ जाओ, एक एक करके अपन इसको सबको एक्सप्लेन कर देते हैं ना। कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो तो आगे की बात है, पर अभी क्या करें अपन, यहां लिख देते हैं जहां वेयर कौन कौन सी चीज क्या क्या है। देखो इसके अंदर सबसे पहली चीज आपको देखने के लिए मिल रही है कौन सी? v वेक्टर प्राइम। ये क्या है? ये क्या है? बिंदु P पर, जो पॉइंट P पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी तो होगी। तो क्या लिखोगे आप सारे बच्चे, ध्यान दें, बिंदु P पर स्थित कण, ध्यान रखना बिंदु का वेलोसिटी नहीं, कण का निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र कौन सा निर्देश तंत्र है? एस डेस के सापेक्ष क्या है? वेग। भाई जो वी डेस है ना वो क्या है? बिंदु P पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उस पार्टिकल की वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में? एस के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? सेम एज इट इज लाइन क्या लिखोगे आप? v वेक्टर के लिए क्या लिखोगे? बिंदु P पर स्थित, बिंदु P पर स्थित कण
का निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष वेग पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट पी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ये एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। लास्ट एंड फाइनल वाली ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन सी? कैपिटल वी वेक्टर। ये किसकी वेलोसिटी है? निर्देश तंत्र एस डेस ही तो गति कर रहा है, एस डेस का और किसके सापेक्ष? निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष वेग वेलोसिटी। इस बार जो ये वी डेस है ये क्या है? आपकी वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में है बेटा? किसके रिस्पेक्ट में है? एस के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो जो समीकरण 3 है वो क्या कहलाता है आपका? जो आपको लिखना चाहे तो आप क्या लिखोगे? समीकरण 3 वेग रूपांतरण समीकरण को, समीकरण 3 वेग रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करता है अब जरा एक चीज अपन इसके साथ साथ कर लेते, क्या तरीके से देखना, मैं डिफरेंशिएट कर दूं क्या? समीकरण 3 का स्मॉल टी के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। आप यदि टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो बेटा क्या सिस्टम आएगा बताओ? डी वी प्राइम अवर डी टी, डी वी वेक्टर अवर डी टी माइनस डी कैपिटल वी वेक्टर अपॉन डी टी। बेटा ये वी क्या होता है? नियत गति। देखो जरा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है? ऊपर ही ऊपर जब डायग्राम बनवाया था चेक करो क्या लिखा हुआ है। कैपिटल वी वेक्टर क्या है? नियत वेग से गति कर रहा है, वो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। और किसी भी कांस्टेंट राशि का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वी वेक्टर अपॉन डी टी क्या मिलेगा? 0। तो हमारा क्या आ जाएगा लास्ट की चीज? सर जी ए वेक्टर प्राइम बराबर कितना आ जाएगा? ए वेक्टर। सर जी एक बात बताओ, आपने पिछला जब टॉपिक करवाया था हमें तब आपने हमें एक बात बताई थी, और क्या बताई थी? क्या बताई थी वो? कि ये क्या है? एक इनवेरेंट का कंसेप्ट बताया था, निश्चर राशि का। देखो ये डेस वाला और ये बिना डेस वाला, यदि दोनों समान आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं हम? निश्चर क्वांटिटी। पीछे वाले में वेलोसिटी भी क्या था? एक इनवेरेंट क्वांटिटी। यहां नहीं है, बट एक्सीलरेशन क्या है? यहां इनवेरेंट क्वांटिटी है। क्लियर है? तो फटाफट कल से आगे छापना स्टार्ट कर दो फटाफट। हाँ न्यूमेरिकल करवाएं। लिखो, हाँ इसके नीचे लिखो वेर, जहां, हाँ जहां, इंग्लिश मीडियम वाला लिखना। वॉइस कट कट रही है, वॉइस कट रही है। नहीं बेटा ऐसे तो नहीं होना चाहिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बेटा। वॉइस तो एकदम सही है। वॉइस तो प्रॉपर है बेटा। हाँ आ रही है ना?
एकदम सही आ रही है बेटा। हाँ, एक काम करो, इंग्लिश मीडियम वाले पहला लिखो वेयर, और वी प्राइम को लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। हाँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी with respect to s days frame of reference, with respect to s days frame of reference। नीचे वाला लिखूं, ऑपरेटर साहब, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P with respect to s frame of reference। velocity of particle at point P with respect to s frame of reference। एंड लास्ट वाला पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, कैपिटल वी वेक्टर को देखो, वेलोसिटी ऑफ एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस with respect to s frame with respect to s frame of reference। अब एक काम करें, नीचे एक लाइन लिखें इंग्लिश में, इक्वेशन नंबर 3 इज नोन एज, इक्वेशन नंबर 3 इज नोन एज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक, लिखो नीचे, समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 with respect to t, ठीक, उतारो छापो एज इट इज। छाप पर क्यों छापते हो, संगनेर से आते हो तुम? सफाई का काम तो सांगानेर में चलता है भाई। हाँ, हाजी सर। इसको कितने नंबर इक्वेशन दोगे आप? 4। नीचे एक लाइन लिखो 4 के, इक्वेशन नंबर 4 इज नोन एज, इक्वेशन नंबर 4 इज नोन एज एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नीचे हिंदी मीडियम वाला लाइन लिखो, समीकरण 4 त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है, समीकरण 4 त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चीजें लिख देते बेटा, ठीक। देखो क्या है, ये दोनों फ्रेमों में क्या है, सेम राशि है, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इनवेरेंट क्वांटिटी। तो नीचे लाइन लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, पहले लिखो, एरो डाल के लिखना, एक्सीलरेशन इज सेम इन एस एंड एस डेस फ्रेम, एक्सीलरेशन
इज सेम, acceleration is same in s and s days frame of reference, so acceleration is invariant in frame of reference, invariant in frame of reference with moving frame of reference, moving with, ऐसे लिखो, moving with constant velocity, moving with constant velocity। हिंदी मीडियम वाले नीचे एरो डाल के लिखो, यहां त्वरण दोनों निर्देश तंत्र एस व एस देश में, यहां त्वरण दोनों निर्देश तंत्र एस व एस देश, दोनों निर्देश तंत्र एस व एस देश में समान है, समान है। अर्थात त्वरण एक निश्चर राशि होती है, अर्थात त्वरण एक निश्चर राशि होती है जो निर्देश तंत्र नियत वेग से गति करते हैं। अर्थात त्वरण एक निश्चर राशि होती है जो निर्देश तंत्र नियत वेग से गति करते हैं, उनमें हाँ। अब नीचे एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक तो समीकरण 4 है और एक समीकरण 3 है। यदि हम इसे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो बेटा कैसा रहेगा? सॉरी, मास से। क्या क्या चीजें आपके पास आई? देखो मैं यहां लाइन लिखता हूं, वही जो आपको पीछे लिखी थी। देखो अपन क्या करते हैं, माना बिंदु P पर स्थित कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो समीकरण 3 व 4 से क्या बोला गया? समीकरण 3 व 4 से। अब देखो समीकरण 3 व 4 से, देखो समीकरण नंबर है 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी? एम वी वेक्टर प्राइम एम वी वेक्टर माइनस एम कैपिटल वी वेक्टर, हाँ, पी वेक्टर प्राइम पी वेक्टर माइनस कैपिटल पी वेक्टर। समीकरण नंबर 5 क्लियर है? ये क्या कहलाएगा आपका? संवेग रूपांतरण समीकरण। भाई किसका रूपांतरण है? संवेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और ऐसे ही मैं बात करूं, यदि क्या नाम है तेरा मनीष, 4 नंबर समीकरण की, तो क्या आएगा बेटा? समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 क्या अपना? एम ए वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर। ये क्या आ गया? एफ वेक्टर प्राइम बराबर एफ ए। समीकरण नंबर कितना आ गया? 6। और 6 कौन सा समीकरण कहलाता है? बल रूपांतरण समीकरण कहलाता है। समीकरण 6 बल रूपांतरण
बल रूपांतरण समीकरण कहलाता है। क्लियर है? चलो फटाफट यहां से लेके उतारो बेटा इसको। कंप्लीट हुआ टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल तो करवाएंगे। इसके नीचे वाली लाइन को लिखो, लेट मास ऑफ पार्टिकल is small m which is present at point P which is represent at point P। लिख लोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। करो फटाफट करना, उतारना इसको तुरंत प्रभाव से उतारना। क्यों ये और ये इसको मैंने छोटा और बड़ा लिखा है, वैसे ऐसे लिखो कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं। और आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं देखो ऐसे ही लिखता हूं हमेशा। इसके नीचे एक लाइन लिखना, हाँ यह लिखना समीकरण नंबर कौन सा है, 5। समीकरण 5, इक्वेशन नंबर 5 इज नोन एज मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हाँ मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और आगे चलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई करके लेके आओ। और इक्वेशन नंबर 6 इज नोन एज फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नहीं नहीं नहीं, हाँ इक्वेशन नंबर 6 इज नोन एज फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। चले आइए भैया, एक न्यूमेरिकल लिखिए सारे बच्चे, लिखो एक कण का स्थिति सदिश क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, एक कण का स्थिति सदिश स्थिर निर्देश तंत्र में निम्न प्रकार है। स्थिर निर्देश तंत्र में निम्न प्रकार है। एक कण का स्थिति सदिश स्थिर निर्देश तंत्र में निम्न प्रकार है। लिखा हुआ बोर्ड पे लिखो,
ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ भाई, ध्यान से सुने सारे बच्चे। ये लो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखने से पहले हिंदी मीडियम वाले को, ये सारा मीटर में है, ध्यान रखना। 6t² माइनस 3t प्लस माइनस 5t² और j कैप प्लस 7k कैप, ये मीटर में है सारा, ठीक है। अब लिखो, पहला क्वेश्चन लिखना है इसमें, किसी कण का स्थिति सदिश अन्य निर्देश तंत्र में निम्न प्रकार है। अन्य निर्देश तंत्र में किसी कण का स्थिति सदिश अन्य निर्देश तंत्र में निम्न प्रकार है। बोर्ड पे देखना सारे बच्चे, r वेक्टर प्राइम 6t² प्लस 3t i कैप माइनस 5t² j कैप और प्लस 7k कैप। क्लियर? आर डेज की वैल्यू है, ठीक। तो नीचे लाइन लिखो, ये लिखकर इसके जस्ट नीचे लिखनी है पहले क्वेश्चन में, किसी कण का स्थिति सदिश अन्य निर्देश तंत्र में निम्न प्रकार है, ये लिखे। और फिर जहां खत्म हो रहा वहां लिखा, तो निर्देश तंत्र एस डेज का, तो निर्देश तंत्र एस डेज का एस के सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। तो निर्देश तंत्र एस डेज का एस के सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिखो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, ऐसे लिखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल the position vector of a particle P in stationary frame S is ये उतार लो ऊपर वाला, इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन लिखना भाई, ये पहला उतारने के बाद क्वेश्चन लिखना, लिखो इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेम पार्टिकल, if the position vector of the same particle in another frame of reference as days, in another frame of reference as days, नीचे लिख दो ये एज इट इज, आर डेज इक्वल्स टू, नीचे वाला गलत है, पहले क्यों लिखा, काटो उसको। क्लियर है? नीचे लाइन लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, जस्ट नहीं, द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज डेज,
द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज डेज with respect to S frame of reference, with respect to S frame of reference. अब बेटा आओ एक बार तरीके से, अरे बेटा डिलीट क्यों करते हो मैसेज? कोई बात नहीं है, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बोर्ड पे सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखो आप। पूछा क्या तुमसे? पूछा है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसकी? एस डेज की। कैसे निकालें? सर हमें एक चीज पता है, देखो हम जानते हैं कि क्यों नहीं, तुम जानते हो इस चीज को, हम जानते हैं कि। अब देखो इसको कैसे जानते हो? v वेक्टर प्राइम इक्वल्स टू v वेक्टर और माइनस कैपिटल का, हमें इस बार ये निकालना है, पता है तुम्हें? एक काम करें, पर ये वेलोसिटी दी हुई नहीं है, हमें तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे डी आर वेक्टर प्राइम अवर डी टी इक्वल्स टू डी आर वेक्टर अवर डी टी और माइनस का कैपिटल वेक्टर सेम। अपने को बेटा v वेक्टर निकालना है, तो एक काम करो इसको इधर ले आओ। कैपिटल v वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? डी आर वेक्टर अवर डी टी और माइनस डी आर वेक्टर प्राइम अवर डी टी। दोनों इक्वेशन तुम्हारे पास हैं, आर की भी और आर डेज की भी। अवकलन कर दो दोनों का और करो और घटाओ, तो v वेक्टर बराबर डी बाई डी टी, और क्या है भैया इसमें चेक करना, हाँ 6t² माइनस 3t² आई कैप माइनस का 5t² जे कैप और प्लस का 7k कैप, यही होगा, और माइनस डी बाई डी टी, ब्रैकेट में क्या आएगा 6t² प्लस का 3t आई कैप माइनस का 5t² जे कैप और प्लस का 7k कैप। अब जरा चेक करना बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा। कैपिटल v वेक्टर बराबर, यदि आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो क्या मिलेगा? 12t, अरे ये t² नहीं है, 12t और माइनस 3t, यानी कितना आएगा? माइनस का 3 आई कैप, इसके बाद माइनस का 10t जे कैप और इसका क्या हो जाएगा? 0, t है ही नहीं इसमें, इसका माइनस कितना आएगा? 12t और माइनस का 3, हाँ, और इसका क्या आएगा? इस माइनस माइनस की प्लस 10t जे कैप, इसके साथ क्या आएगा? आई कैप, इसको प्लस कर लेना ना, आई कैप। प्लस क्यों किया मैंने? ये माइनस बाहर है, और लास्ट वाले का क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें काटा पीटी क्या हुई चेक करो, देखो 12 से 12 10 से 10, 3 से 3 कैसे जाएगा? ये माइनस का, तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी?
v वेक्टर बराबर माइनस का 6 और आई कैप और मीटर पर सेकेंड। अब इससे क्या पता चला कि आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डेज फ्रेम ऑफ रेफरेंस किधर जा रहा है? माइनस का आई कैप, यानी माइनस एक्स एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से? 6 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? निकाल दोगे? चलो उतारो फटो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं बस। और बताओ ऐसे सिंपल था कि नहीं था? हम्म। Let we know that ये ले बस। हम्म। बस तू बता देता तू। उतार लिया सभी ने? कमेंट करें भाई। उतार लो। और बताओ इसमें ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि जो वेलोसिटी है वो एज डेज फ्रेम ऑफ रेफरेंस की किसके अंदर है? माइनस आई कैप, मतलब आपका माइनस एक्स दिशा में गतिशील है वो। कंप्लीट हुआ? अब नीचे एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, इसी का पार्ट है। प्रूव दैट, हाँ प्रूव दैट एक्सेलरेशन
of particle is same in both frame of reference. Prove that the acceleration of particle is same in both frame of reference. हिंदी में लिखो, सिद्ध करो त्वरण दोनों निर्देश तंत्रों में समान है। सिद्ध करो त्वरण दोनों निर्देश तंत्रों में समान है। एस तंत्र में त्वरण कैसे निकालोगे? एस तंत्र में त्वरण ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर अपन डी टी। ए वेक्टर डीवी अभी अभी निकाल के गए ना, डी की वैल्यू, वी की वैल्यू। अरे डी आर अपॉन डी टी क्या था? वेलोसिटी क्या निकाला था आपने? 12 टी और माइनस का 3 आई कैप माइनस का 10 टी जे कैप। ये लो, यही था ना। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ जी, ये तो क्या होगा? 12 आई कैप, इसका 0 माइनस 10 जे कैप, और क्या होगा? इसका डायमेंशन मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है। सॉरी, एक्सीलरेशन ही तो है। तो एक्सीलरेशन का क्या हो? मीटर पर सेकंड थोड़ा ना होता। अच्छा, कंफ्यूज हो गया तू। अब देख, यदि मैं एस तंत्र में निकालना चाहूं तो एस डेस तंत्र में, एस डेस तंत्र में त्वरण क्या होगा बेटा बताओ? ए वेक्टर प्राइम डी ओवर डी टी और वी वेक्टर प्राइम। हाँ, इसकी वेलोसिटी आपको पता है ना। ए वेक्टर बराबर क्या आ गया? डी ओवर डी टी। क्या था ये? 6 ओह 12 टी प्लस का 3 आई कैप माइनस का 10 टी जे कैप। लास्ट में क्या आ जाएगा? ए वेक्टर बराबर 12 आई कैप और माइनस का 10 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों बराबर हैं, अर्थात ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्राइम। और हमें यही क्या करना था? प्रूफ, हैंस प्रूफ। फटाफट छाप लो इसको। सेकंड, बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक सेकंड रुकना। अरे जीतू दादा, कहाँ रहता है तू?
इसको क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। डेस बात एक ही है। हम्म। इसको नीचे डायमेंशन लिख लेना रे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जरूर लिखना। ठीक है, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह की क्लास में मिलते हैं 7 बजे वाली में। राधे राधे।